Everyone, I am Sonam Sharma from Sri Nursing College Sahdol. Today we will discuss about coronavirus. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वायरस वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके पहले की वीडियो में हम वायरस के बारे में समझे हैं। व्हाट इज़ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस एंड डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो वायरस टॉपिक के साथ साथ हम कोरोना वायरस भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आजकल कोरोना टेस्ट स्टार्ट। फर्स्टली डेफिनेशन डिफाइन कोविड-19। कोविड-19 is a disease caused by a new strain of coronavirus. Co stand for corona, VI for virus, and D for disease. Formerly, this disease was referred to as 2019 novel coronavirus or 2019 and COVID. Coronavirus. The genome single stranded linear non-segmented positive sense RNA, the large among RNA virus. So it means वायरस किस चीज़ का जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, नॉट अ डीएनए वायरस. वायरस इज अ मेड बाय सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. नेक्स्ट, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन इज फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन. कोरोना वायरस सबसे पहले जो ईजिली ट्रांसमिट होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है by the droplet infection. Droplet like a breathing, coughing and contact. Next, close contact, airborne and vomit. ट्रांसमिशन में 3 कॉमन स्टेज हैं. उसमें है क्लोज कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न एंड वॉमिट. क्लोज कॉन्टैक्ट में जब भी आप किसी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको फुल चांस होगा कोरोना इन्फेक्शन होने का. इसके अलावा एयरबॉर्न, अगर आपके आसपास कोई कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट है और आप उसके आसपास हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस 1 किलोमीटर के अंदर तक सरवाइव करता है. जैसे कि कफिंग, अगर कोरोना पेशेंट कफिंग करता है तो जो वायरस है वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, 1 किलोमीटर तक प्रेजेंट रहेगा. तो अगर आप किसी भी पर्सन के आसपास हैं, एयरबॉर्न से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं. इसके अलावा वॉमिट, जिस प्लेस में आप वर्क करते हैं वहाँ पे और भी कोई मेंबर हैं जो कि उस प्लेस में उनका आना जाना हो रहा है, वो वर्क कर रहे हैं उस प्लेस में, अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, वो जिस प्लेस में जहाँ जहाँ भी टच किए हैं, अगर आप भी उस प्लेस में वहाँ टच करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो जाएगा. इसलिए अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड एरिया में हैं तो आपको प्रिवेंशन लेना होगा. जैसे कि अगर आप ऐसे पब्लिक प्लेस में, वर्क प्लेस में अगर आप टच कर रहे हैं तो उसमें आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं. अब हम देख रहे हैं अब हम देखेंगे कि जो सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, कम्युनिटी हाउस होल्ड, अगर आपके आसपास या फिर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो उसके लिए आपको क्या सपोर्टिव मेजर लेना होगा. जैसे कि क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट, आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा वहाँ पे ताकि जिससे वो मेंटल डिप्रेशन ना हो, उस पेशेंट को मेंटल डिप्रेशन ना हो. आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना के रखना पड़ेगा घर में ही, कि डिस्टेंस मेंटेन हो पर आप कहीं ना कहीं उनसे मेंटली आप उनसे टच में हो. एकदम से उनको अलोन नहीं कर देना है और उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना है. उनका इन्वायरमेंट हेल्दी रखना है और उनसे डायरेक्ट नहीं तो आपको इनडायरेक्ट
पूरे टाइम जुड़े ही रहना है। इसके अलावा होम क्वारंटीन सेल्फ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम है तो आपको सेल्फ से होम क्वारंटीन करना होगा। इसके अलावा होम क्वारंटीन फैमिली मेम्बर, अगर कोई होम क्वारंटीन में है तो फैमिली मेम्बर का उसमें फुल सपोर्ट होना चाहिए और फैमिली मेम्बर को भी उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड होम केयर, आपको अपने होम की केयर करना है, सैनिटाइज करना है। आप जिस प्लेस में ज़्यादा जाते हैं, जहाँ वर्क करते हैं, उसको क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है, ताकि इन्फेक्शन कहीं से भी आपको ट्रांसफ़र ना हो पाए। अब देखेंगे कोरोना वायरस सिम्टम। अगर किसी भी को कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्टली फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, ये सारे सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। पर कुछ लोगों पे है कि जो सिम्टम शुरू नहीं होता है फिर भी उनको कोरोना रहता है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एनीवन शोइंग सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी इलनेस है तो आप उससे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, उसको वायरस कोरोना वायरस हो या फिर ना हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद को सेफ रखें। सेकेंड, वेयर N95 मास्क व्हेन गोइंग आउट, जब भी आप बाहर जा रहे हैं और आपके एरिया में कोरोना का इन्फेक्शन स्प्रेड है तो आपको N95 मास्क ही यूज करना है। नेक्स्ट, कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। नेक्स्ट, वॉश हैंड रेगुलरली। नेक्स्ट, कुक फूड thoroughly. Next, protect yourself other from, wash your hands frequently with soap and water, use hand sanitizer. Next, see a doctor if you feel unwell, wear a mask while visit a doctor, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो मास्क वेयर करके ही जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनवेल फील कर रहे हो, आपको ऐसा कोई सिम्टम खुद पे लग रहा है कि आप हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो गए हो, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो मास्क वियर करके ही जाएं। नेक्स्ट, कवर योर नोज एंड माउथ विथ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। नेक्स्ट, फॉर हेल्थ रिलेटेड क्वेरी कॉल, आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड गाइड लेना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 011-2397-8046 पे। नेक्स्ट, थ्रू यूज टिश्यू इनटू क्लोज बाइंड इमीडिएटली, अगर आपको अर्जेंटली ऐसे वर्क प्लेस में, पब्लिक प्लेस में आपको जाना है और कहीं आपको टच करना है इन्फेक्टेड एरिया में तो आप टिश्यू पेपर का यूज करें। नेक्स्ट, अवॉइड पार्टिसिपेटिंग लार्ज गैदरिंग, आपको क्राउडिंग एरिया में नहीं जाना है। नेक्स्ट, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंस, हाई रिस्क ग्रुप, इन सब से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो अवॉइड करके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इमेज के थ्रू कि कैसे कैसे आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है और उससे बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, हाई रिस्क ग्रुप। क्लीन हैंड, 6 स्टेप हैं, इसी के अकॉर्डिंग हाथ को साफ करना है। बाय द यूज ऑफ हैंड वॉशिंग टेक्निक, सो फर्स्ट, रब हैंड पाम टू पाम, फर्स्टली आपको हाथ को रब करना है, फर्स्ट टेक्निक है पाम टू पाम। नेक्स्ट, रब हैंड पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरक्रॉस। थर्ड नंबर, in a circular motion
Rub the tips of finger in the palm of the opposite hand. Fourth number, close thumb by handling it in the other hand and rotating. Fifth step, interlocking finger and rub back of finger on opposite palm. Sixth technique, rinse hands with water. तो ये थे 6 टेक्निक एंड वेल टेक्निक फॉर हैंड वॉशिंग। आपको इसी हैंड वॉशिंग टेक्निक का यूज करके अपने हैंड को क्लीन करना है एंड किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कराना है। अब हम देखेंगे कि हैंड हाइजीन में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखते हैं क्या करना है हमको। वॉश योर हैंड after with soap and water for 40 seconds and use a hand sanitizer, at least 70% alcohol waste. If soap and water not available, cover all surface of your hands and rub them together until they feel dry. क्या नहीं करना है? Touch your eyes, nose and mouth with unwashed hands. आपको बिना हाथ धुए आपके आइज, नोज एंड माउथ को टच नहीं करना है। इसके अलावा क्या नहीं करना है? टच सरफेस लाइक डोर, नॉक एंड डोरवेल, चेयर्स, टेबल्स, हैंडरेल्स, supporting handles, surface, mobile, zip handles, etc. विदाउट हैंड वॉश ये सब आपको टच नहीं करना है और आफ्टर हैंड वॉशिंग भी इन्फेक्टेड एरिया को टच नहीं करना है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या करना है आपको। डू यूज अ हैंडकरचीफ ऑफ अ टिश्यू to cover your face while coughing or sneezing. इसके अलावा do throw the used tissue immediately into a closed dustbin. Next, to cover your sneeze into your bent upper arm in case you are not carrying a tissue. You are not carrying a tissue or a handkerchief. Next, do wash hands immediately after you have covered your sneeze or cough. ओके, ये हमको करना है और क्या नहीं करना है। डू नॉट यूज अदर वे ऑफ कवरिंग योर फेस लाइक अ पल्लू और ऑफ द साड़ी, ऑफ द चुन्नी और द गमछा। इन सब से आपको कवर नहीं करना है कि किसी भी पल्लू से, चुन्नी से, गमछा से अगर आप कवर कर लोगे तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे इन्फेक्शन से। ऐसा नहीं है। आपको N95 मास्क ही यूज करना है अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में हो तो। इसके अलावा और क्या नहीं करना है। डू नॉट स्पिट इन दी ओपन, ऑलवेज यूज अ स्पिटॉन और वॉश बेसिन फॉर स्पिटिंग। आपको कैसे ऐसे ओपन एरिया में स्पिट नहीं करना है या फिर वॉश बेसिन में स्पिट नहीं करना है। इन सब जिससे कि आपको इन्फेक्शन से खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू एंड डू नॉट। सो डू स्टे एट होम अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपको घर में ही रहना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन। ये आपको करना है। एंड डू नॉट होल्ड इवेंट्स वेयर पीपल हैव टुगेदर इफ इट इज़ अ corner meeting with 3 or 4 friends or an
evening chai on the chapati. And do not go to crowded place like market, shopping malls, parties. And do not use public transport. आपको ये सब नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, कहीं भी आना जाना नहीं है। एंड आपको क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, जैसे कि मार्केट, शॉपिंग मॉल, पार्टीज़ वगैरह। और आपको 3-4 या फिर ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है, फ्रेंड्स या फिर किसी भी से भी। नेक्स्ट, हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप को कैसे प्रिवेंट करना है? जैसे ओल्डर अडल्ट, एल्डरली एज के जो एल्डरली एज के जो भी वुमेंस हैं, उनको आपको बचाना है, उनको घर में रखना है, कहीं बाहर नहीं जाने देना है और ज़्यादा लोगों से उनको मिलने नहीं देना है, क्योंकि उन पे ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पीपल हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन में है तो उनको भी ज़्यादा प्रिवेंशन की ज़रूरत है। मेडिकल कंडीशन कैसे? हार्ट डिसीज़, डायबिटिक पेशेंट, लंग डिसीज़ पेशेंट, किडनी डिसीज़ और कैंसर मेडिकेशन, इनको ज़्यादा प्रिवेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड, as we don't know the impact of the disease on pregnancy as of yet, it is better to take care. अब हम देखते हैं कि जब मास्क यूज़ करते हैं उसका सही टेक्निक क्या है। मास्क मैनेजमेंट, यूज अ मास्क करेक्टली, unfold pits facing down, place cover nose, mouth and chin, fit nose pieces over nose bridge। आपको पूरी तरह से क्लोज करना है अपने नोज को, माउथ को एंड चिन को। लीव नो गैप्स on either side of the mask, adjust to fit। आपको अपने अकॉर्डिंग जो मास्क फिट हो वही मास्क यूज करना है, ताकि जो मास्क है वो ओपन ना हो और ओपनली जो साइड से एयर आता है वैसा ना हो। डो नॉट पुल द मास्क डाउन और हैंड फ्रॉम द नेक। आपको अपने हाथ से मास्क को टच नहीं करना है। मास्क वियर करते टाइम आपको मास्क को टच नहीं करना है। मास्क में लगा हुआ जो रिबन है आपको उसको होल्ड करके और वियर करना है। इसके अलावा जैसे आप देखे होंगे कि जब हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब कभी बात करना होता है उनको तो मास्क अपना नीचे कर लेते हैं, नेक में कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसके अलावा रिप्लेस मास्क विद अ न्यू clean dry mask as soon as they become dumping 6 to 8 hours। आप मास्क वेयर करने के 7 से 8 घंटे बाद आप मास्क को एक्सचेंज करें। उस मास्क को डस्टबिन में डंप करें या फिर मास्क ग्लव्स जो भी हम वियर करते हैं उसको बर्न भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप डंप कर सकते हैं वहाँ जाके डंप करें। उसको रीयूज़ नहीं करना है मास्क को। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।